अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चाइनीज़ हॉट पोटा बाइट्स की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार ये पोटा की रेसिपी है और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे जब आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई करेंगे। एक बार आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे आपके ये फेवरेट बन जाएंगे। जिसको नहीं पसंद उसको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करके देखना है मेरी रेसिपी फॉलो कर। तो चलिए जी, इस पोटा बाइट्स की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 700 ग्राम पोटा। आप देख सकते हैं इसको क्या किया है, मैंने अच्छा सा साफ़ कर लिया है। देखिए नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर जितनी भी फैट होती है वो मैंने उतार ली है। अच्छे से इसको मैंने धोया है, साफ़ किया है और इसको मैंने क्या किया है, दरमियान से कट कर लिया है नाइफ़ की मदद से। और ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से थे जिसको मैंने दरमियान से इस तरह कट किया है। 2 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर लिया है और यहाँ पर ये ले लिए हैं मैंने 700 ग्राम पोटास। और सबसे पहले इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया है जी 2 टेबल स्पून चिली सॉस। ठीक है, हॉट सॉस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। चिली सॉस शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल किया है जी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ हॉट पोटा बाइट्स। तो यहाँ पर जो हैं कुछ सॉसेस इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ। तो चिली सॉस ऐड किया है, सोया सॉस ऐड किया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है वाइट विनेगर और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च है और हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च है। और यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी नमक, जो कि मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून। और ये मैंने लिया है जी ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। ठीक है, पिसा हुआ है। और ये लिया है जी क्रश्ड धनिया, जिसको भून लिया था मैंने। ज़ीरा और धनिया भून कर शामिल करेंगे। ठीक है, किसी पैन में आप दोनों को रोस्ट कर लीजिएगा और फिर इसके अंदर शामिल कीजिएगा। और देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से क्रश करके इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको क्रश करके डालेंगे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली है, जिसका मैंने पेस्ट शामिल किया है। और ये है जी मेरे पास गरम मसाला। ठीक है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी दही, जो कि लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। और दही ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। और आप चाहें तो इसको रेस्ट दे सकते हैं 15 से 20 मिनट का। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको इसी तरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी मिक्स करते हुए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर येलो कलर ऐड कर दिया था। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, जितने भी मैंने स्पाइसेस इसके अंदर शामिल किए थे इसके ऊपर अच्छे से कोट हो चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन इसके ऊपर जो मसाला हमने डाला है अच्छे से कोट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन और पैन में मैं शामिल करूँगी जी 3 टेबल स्पून ऑयल। और 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। फ्लेम इस टाइम मैंने रखी हुई है मीडियम लो। और अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इस मिक्सचर को शामिल कर देंगे। और ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं किया है। इसके अंदर जो दही शामिल किया है उसका पानी और जो इसका अपना पानी है उसमें ही अच्छे से कुक हो जाएंगे। अगर आपको लगे ये ड्राई हैं तो आप इसके अंदर हाफ़ कप पानी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर किया है मैंने, जो मसाला था वो भी मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और अब हम इसको करेंगे कुक। यहाँ पर कुक होने के लिए मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था, यहाँ पर किया है कवर आउट। और देखिए जी कितना इसने पानी छोड़ दिया है, क्योंकि हमने इसके अंदर दही शामिल किया था और कुछ इसका अपना पानी था। और इसी के अंदर ये अच्छे से कुक हो जाएगा। हमें पानी इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आपको लगे कि ये ड्राई हैं तो आप इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। और फिर से मैंने इसको कवर कर दिया है और इसके पानी का ड्राई होने का वेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए जी मज़ीद 10 मिनट इसको मैंने कुक किया है लो फ्लेम पर। और देखिए जी इसका पानी था जो वो ड्राई हो चुका है। और यहाँ पर जो पोटा बाइट्स बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी डिलीशियस और यकीन जानिए बहुत ही अच्छी खुशबू इसके अंदर से आ रही है इस टाइम। और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं इसकी आप फाइनल लुक, ये देखिए।
और ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट है, जूसी है और जितने भी स्पाइसेस इसके अंदर मैंने ऐड किए हुए हैं आप देख सकते हैं इसके ऊपर अच्छे से कोट हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर जी मैंने इसका डिश आउट कर दिया है और कुछ लिए हैं इसके साथ मैंने खीरा जिसको मैंने अच्छे से चॉप किया हुआ है। यहाँ पर ली है मैंने ग्रीन चटनी और पुदीने की चटनी है, दही के साथ इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है और लेमन लिया है एक, जो कि हम एंड पे इसके ऊपर क्या करेंगे छिड़क देंगे, जिसके साथ जो इसका टेस्ट है वो इंतहाई दोबाला हो जाएगा। तो अब क्या किया है कि जो लेमन है इसको इनके ऊपर अच्छा सा स्प्रिंकल कर देंगे और आप यकीन जानिए इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही मज़ेदार आता है। जब आप इसको ट्राई करेंगे ना आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर जो लेमन जूस था मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है और फॉक की मदद से क्या करेंगे पुदीने की जो ग्रीन चटनी है उसके साथ हम इसको अच्छे सा डिप करेंगे और यहाँ पर करेंगे जी इसके इंजॉय। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ये यमी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ज़्यादा ये अंदर से जूसी हैं, सॉफ्ट हैं, कुक्ड अच्छे से हुए हुए हैं और देखिए मसाला कितने अच्छे से इसके ऊपर कोट हुआ हुआ है, ये देखिए। और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, मुझे उम्मीद है ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। गारंटी के साथ कहती हूँ ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।